नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस। जी हाँ, एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्नों की, और ये हमारा पार्ट 31 है। 30 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पार्ट्स जरूर देखें। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा, ये आपकी जुलाई अगस्त में होने की उम्मीद है और आपके पास बहुत कम समय है। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आपकी जो तैयारी है उसको हम बेहतर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सियाचिन है तो सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद यानी सीमांत क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? राजस्थान। भारत के किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो भारत के किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? झारखंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है यानी कि सबसे अधिक है? तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? हमसे पूछा गया है, तो किस राज्य में है? मेघालय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.4%। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 2.4%। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस राज्य की है? तो ये है किस राज्य की? गोवा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? गोवा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, पास है? तो कौन सा है? यह है दोस्तों कौन सा? कोलकाता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कोलकाता। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो कितने हैं? 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये पूछा है, तो उड़ीसा से होकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने राज्य हैं और केंद्र शासित? तो 28 राज्य और यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री जो चैनल स्थित है वो छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार के बीच में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो किस राज्य की सीमा से नहीं सटा हुआ है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप गलत करके आ जाएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करें।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, कौन सा राज्य है जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था पहले? तो किसको जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ भी है, ऑप्शन बी बांग्लादेश देश के साथ भी है, ऑप्शन सी भूटान के साथ, ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? तो ये है रामेश्वरम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? रामेश्वरम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? लद्दाख। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सिकंदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, चांगटांग पठार स्थित है, चांगटांग पठार स्थित है, तो ये है लद्दाख में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? लद्दाख। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या कितनी है? 26, 36, 37 या 43? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है ये पूछा गया हमसे, तो कितनी है? 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 36। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कोच्चि का जुड़वा नगर है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है ये बताना है, तो कौन सा है? एर्नाकुलम। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? एर्नाकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा द्वीप हो जाएगा ये? श्रीलंका। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? रांची शहर स्थित है, तो रांची शहर स्थित है झारखंड में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? झारखंड। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो किसकी नहीं लगी हुई है? नागालैंड। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नागालैंड। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हमें बताना है कि भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो ये हैं पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है? तो ये है किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, तो सिक्किम इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है, तो शरदकालीन वर्षा का जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु कर्नाटक। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? तमिलनाडु कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? उत्तर पूर्वी मानसून से। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? यह वृष्टि छाया में पड़ता है इसलिए कम वर्षा होती है।
भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? वो है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है ये बताना है। तो ये है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 40 प्रश्न देखे जो कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के थे, और ये एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।